तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज के लेक्चर में हमको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में देखेंगे। जो क्वेश्चन है आपका जेई में या फिर नीट में, वो आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर पूछता है। तो इसी को सीखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आपको किस तरीके से निकाला जाता है। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप इजीली आप अपने आंसर को निकाल सकते हो। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को जाने उससे पहले हम ये समझते हैं कि कार्बोकेटाइन एक्चुअली में होता क्या है। तो कार्बोकेटाइन नाम से ही पता चलता है कि कार्बो मीन्स कार्बन, कार्बो मीन्स कार्बन और कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मीन्स पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इज कॉल्ड व्हाट, कार्बोकेटाइन। आपको इस तरीके से दिखाया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बोकेटाइन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि इसमें 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1, 2 एंड 3। तो इसमें आप बोल सकते हो कि एक बॉन्ड में सर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो 3 × 2 = 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मिल जाएंगे आपको। और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कौन से होंगे, बॉन्ड पेयर के होंगे। सभी क्या है, बॉन्ड के जो बॉन्ड बना हुआ है उन मतलब इस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना हुआ है आपका, तो इसलिए बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे इसको। इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या फिर इलेक्ट्रॉन रिच है, कि कैसा कंपाउंड है आपका, तो आप बोलोगे सर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और होने कितने चाहिए थे, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बोलेंगे। और इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल भी बोला जाता है। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल आप जानते हो क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्लस लविंग, मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन से प्यार करना जानते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं कि उनके पास आए, इसीलिए इनको इलेक्ट्रोफाइल भी बोला जाता है। तो इस तरीके से आप कार्बोकेटाइन को समझ सकते हो। इसमें और भी चीज़ें हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगी, आपकी sp2 होती है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये आपके ट्राइगोनल प्लेनर होंगे, जिसका बॉन्ड एंगल कितना होता है आपका, 120 डिग्री होता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में आप इजीली समझ सकते हो कार्बोकेटाइन के बारे में। हाँ, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बेस पर बनता है, तो उसी को हम लोगों को इस वीडियो में सीखना है। तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा से स्टार्ट करवाता हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं और क्या क्या चीज़ों से आप इजीली निकाल सकते हो। पहले मैं बात करूंगा 2-3 पॉइंट्स, उसको फिर मैं एक समराइज कर दूंगा, उसके बेस पर आप निकाल सकते हो। तो इसको कॉपी कर सकते हैं आप। मैं इसको रब कर देता हूँ। चलो तो अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किस तरीके से निकाला जाता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो जाए तो मजा ही आ जाए। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो मिल जाए अगर हमें, तो इट ऑलवेज इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और इनको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज अगर करे, इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन दे, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाते हैं, ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हमेशा स्टेबलाइज करेगा। एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑलवेज डिक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, राइट। ये डैश का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, राइट। तो इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हो। देखो फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, जैसे कि प्लस एम आता है तो हमेशा आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, प्लस एच होगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, फिर आपका प्लस आई होगा तो इसकी आपकी स्टेबिलिटी होगी। फिर न्यूट्रल मतलब आपके कार्बोकेटाइन पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ना ही रिलीजिंग है ना ही विड्रॉइंग है, तो उसको न्यूट्रल बोलेंगे, न्यूट्रल कंपाउंड बोलेंगे। सिमिलरली -I -H या माइनस आपका M, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो इसमें क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन जो रिलीजिंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे कार्बोकेटाइन की। तो एक एक करके आप इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और ये जानते ही होंगे आपके +M +H +I क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको GOC1 का थोड़ा आइडिया होगा ही, नहीं तो हम बात करेंगे GOC1 किस तरीके से आपको इसमें यूज़ करनी है और इजिली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन निकाल सकते हो। सेकेंड पॉइंट जो है, अब देखो कार्बोकेटाइन हो, कार्बोनाइन हो, फ्री रेडिकल हो, कोई भी आपका इंटरमीडिएट हो, उसमें एक चीज जो खास होती है, स्पेशली आपके जो लेवल पे बात करूं, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन या फ्री रेडिकल में, तो जब भी डीलोकेलाइजेशन होगा ना,
delocalization always increases the stability of कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को हमेशा बढ़ाएंगे डीलोकेलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूं CH2 पॉजिटिव, और ये आपका बेंजीन रिंग के साथ इस तरीके से डीलोकेलाइज होगा। और एक एग्जांपल लेता हूं मैं क्या, CH, या इस सिंपल तरीके से CH2 पॉजिटिव। अब आप देखेंगे इसमें कि ये वाला जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, ये आपका बेंजाइलिक पोजीशन है आपका, उस पर कार्बोकेटाइन मतलब बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बोलेंगे। तो ये डीलोकेलाइजेशन में आपका पार्ट ले रहा है, राइट। अगर इसका आप इस तरीके से बनाओगे तो किस तरीके से आएगा आपका, इस तरीके से आपका आ जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस तरीके से। तो आप देख सकते हो कि कार्बोकेटाइन आपका डीलोकेलाइजेशन में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कार्बोकेटाइन लोकेलाइज्ड है। लोकेलाइज्ड का मतलब होता है कि कार्बोकेटाइन कोई रेजोनेंस कुछ नहीं दिखा रहा है आपका, कुछ नहीं हो रहा है, उसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, तो उसको लोकेलाइज्ड बोलेंगे, राइट। तो आपका जो डीलोकेलाइज होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन एज कंपेरिजन टू लोकेलाइज्ड कार्बोकेटाइन के, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं जिसमें आपको ये बताना है कि स्टेबल कौन सा होगा आपका। CH2 पॉजिटिव ले लेता हूं, और साथ में इससे कोई मैं रिलीजिंग ग्रुप जैसे OH, और वहीं मैं दूसरी तरफ CH2 पॉजिटिव और इसके साथ क्या ले लेता हूं, CN ले लेता हूं। तो आप देखोगे यहाँ पर कि कार्बोकेटाइन में CH2 पॉजिटिव में आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसके पास 2 लोन पेयर है जो कि डीलोकेलाइजेशन में जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी कॉन्जुगेशन के थ्रू जाएगा इस तरीके से, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को बढ़ाएगा, ज़्यादा स्टेबल बनाएगा कार्बोकेटाइन को ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट ऑफ OH। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे तो CN जो होगा आपका माइनस एम के थ्रू, माइनस एम इफेक्ट होगा इसका, ये इस तरीके से डीलोकेलाइज होकर इस तरीके से स्टेबिलिटी को कम करेगा कार्बोकेटाइन की। ये इलेक्ट्रॉन एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, आपके जानते हैं इस बात को। माइनस वाले जितने भी होते हैं सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, और जितने भी प्लस वाले होते हैं वो सारे क्या होते हैं आपके, सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो होगा आपका वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को बढ़ा रहा है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को घटा रहा है। तो इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा आपका स्टेबल, ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा होगा। तो इसको आप कॉपी कर सकते हो। एक पॉइंट और लिखते हैं, उसके बाद हम सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो इसको कॉपी करेंगे फटाफट से। तो चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। अब थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे। थर्ड पॉइंट में अब डिग्री की भी बात की जाती है, इसमें डिग्री की बात करते हैं अब इसमें। तो डिग्री में अगर आप देखें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं। देखो कैसे, जैसे कि सपोज करो थर्ड पॉइंट में लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, अगर 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में लिखोगे, राइट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, राइट, इजी, बहुत आसान है। कैसे, देखो यहाँ पर कार्बोकेटाइन में बनाऊं तो इसको 3 डिग्री बनाने के लिए 3 कार्बन से जोड़ना पड़ेगा इस कार्बोकेटाइन को, इस तरीके से, है ना। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं 2 डिग्री बनाना चाहूं तो इस कार्बोकेटाइन को मैं क्या करूंगा, 2 डिग्री से जोड़ दूंगा, मतलब 2 कार्बन से मैं जोड़ दूंगा, और यहाँ पर 1 कार्बन से मैं इसको जोड़ दूंगा, इस प्रकार से। अब देखो कार्बोकेटाइन डिग्री कैसे निकालते हैं, 3 डिग्री होगा आपका, ये 2 डिग्री होगा आपका, और ये 1 डिग्री होगा आपका, राइट। तो इसमें देखोगे तो जो कार्बोकेटाइन है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, 1, 2 और ये 3, राइट, इस तरीके से जुड़ा हुआ है आपका। और ये कार्बोकेटाइन 1 और 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री है। ये 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, ये कार्बोकेटाइन 1 कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। तो देखो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होने का रीजन क्या है, इसमें देखो ये आपका क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ये आपका क्या है, अल्फा पोजीशन पर 3 हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा पोजीशन पर 3 हाइड्रोजन है, इसके अल्फा पोजीशन पर 3 हाइड्रोजन है। तो इसमें टोटल आप गिनोगे तो 9 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। 9 अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है कि प्लस एच इफेक्ट, और प्लस एच इफेक्ट अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। जितना ज्यादा आपके अल्फा हाइड्रोजन होंगे मतलब उतना ही ज्यादा वो रिलीज करेगा, और जितना ज्यादा रिलीजिंग ग्रुप होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन उतनी ही बढ़ेगी आपकी। सिमिलरली इसमें देखोगे तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, तो यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे।
जिसकी वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी जो होगी इसकी 3 डिग्री से थोड़ी सी कम हो जाएगी और इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन आने की वजह से स्टेबिलिटी और डिक्रीज हो जाएगी। तो आप देख सकते हो जितना डिग्री का कार्बोकेटाइन बनेगा उतने ही ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन बनेंगे। 2 डिग्री है तो आपका 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 डिग्री है तो 9 अल्फा हाइड्रोजन, 1 डिग्री है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन बनेंगे आपके। उसी बेस पर आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को इजी तरीके से निकाल सकते हो। तो ये थी कुछ बातें जो कि आपको ध्यान रखनी थी। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि एक ओवरऑल ऑर्डर लिख देता हूं, जैसे कि आपका एक बात करते हैं, एक और छोटा सा पॉइंट उससे पहले मैं लिखवा दूं। छोटा सा पॉइंट ये कि एट ब्रिज हेड पोजीशन कार्बोकेटाइन डज नॉट एग्जिस्ट according to ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग आपका ब्रिज हेड पोजीशन पर कार्बोकेटाइन एग्जिस्ट नहीं करता। देखो ब्रिज हेड पोजीशन क्या होती है आपकी, कुछ इस तरीके से दिया होगा आपका। ये आपका इस टाइप के कार्बोकेटाइन को इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, आपका नॉर बॉर्नेनाइल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें आपका जो ये वाला पोजीशन है, ध्यान से देखना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या आपके ब्रिज हेड पोजीशन है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मैं लगा दूं तो ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे आपका। ये पॉजिटिव चार्ज आपका कुछ इधर हो सकता है, इस पोजीशन पे हो सकता है, तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर ये मान लो इधर हो जाए, इस वाले पे हो जाए तो एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर ये कार्बोकेटाइन इधर हो जाए तो भी एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन इस पोजीशन पर ये क्या है, ब्रिज हेड पोजीशन है, जहां से आपकी ये दो, आपको ये देख सकता है, जो कार्बन है, ये कार्बन जो निकल रहा है आपका एक ब्रिज की तरह निकल रहा है। इस ब्रिज वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड पोजीशन बोलते हैं, जहां पर ये कार्बोकेटाइन एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन सिंपल इतना होता है कि ब्रेड के अकॉर्डिंग ये जो पोजीशन होती है ना आपकी ब्रिज की, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, मतलब पिरामिडल शेप में होता है आपका। लेकिन कार्बोकेटाइन अगर इस पर आ गया तो ये प्लेनर हो जाएगा, जो कि आपका पॉसिबल नहीं है। एक्सपेरिमेंटल है आपका, जो कि आपका sp3 होता है, पिरामिडल शेप होती है। लेकिन अगर आप इसमें कार्बोकेटाइन बना दोगे, मतलब आप ब्रेड्स रूल को वायलेट कर रहे हो, जो कि ये कहता है कि ये पिरामिडल होगा। कार्बोकेटाइन बनाकर आप उसको क्या बना रहे हो, आप प्लेनर बना रहे हो उसको, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करता हूं, तो इसको आप कॉपी करें, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। चलो, इसको आपने कॉपी कर लिया होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम किस तरीके से क्वेश्चंस आपके आते हैं। अब आपको किस तरीके से निकालना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को, उसकी बात करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आप देखो कि एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है क्या आपके पास। क्या देखोगे आप, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। देखो एक एक चीज को एक्सप्लेन करते चलते हैं। एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है क्या यहाँ पर, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है क्या, मतलब देखो इसकी बात करता हूं CH2 पॉजिटिव की, और इसकी बात करता हूं मैं ऐसे, राइट। अब आप देखोगे कि यहां पर भी कार्बोकेटाइन है, यहां पर भी कार्बोकेटाइन है, लेकिन ये चेक करोगे तो इसमें एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है। क्यों, देखो अगर मैं इस कार्बोकेटाइन को छुपा दूं तो क्या ये एरोमेटिक रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। फिर ये क्या बन जाएगा, sp3 कार्बन बन जाएगा। अगर कार्बोकेटाइन नहीं होता तो, अगर कार्बोकेटाइन नहीं होता तो ये कार्बन जो है sp3 कार्बन बन जाता है, और इसको नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। और लेकिन अभी कार्बोकेटाइन प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर सारे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, क्योंकि कार्बोकेटाइन खुद sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। और ये आपका क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने की वजह से क्या ये एरोमेटिक भी है, एरोमेटिक है। और कार्बोकेटाइन इज द रीजन टू फॉर व्हाट, फॉर एरोमेटिसिटी। तो कार्बोकेटाइन रीजन है आपका एरोमेटिसिटी के लिए। लेकिन अगर इसमें कार्बोकेटाइन में हटा दूं तो ये तभी भी, ये जो बेंजीन रिंग है अभी भी कार्बोकेटाइन प्रेजेंट ना होने की वजह से अभी भी एरोमेटिक है। मतलब इस कार्बोकेटाइन का जो रोल है एरोमेटिसिटी में नहीं है। अगर मैं इसको हटा दूं कार्बोकेटाइन को तो अभी भी एरोमेटिक है, तो इसका कोई रोल नहीं है स्टेबिलिटी में। लेकिन अगर मैं इसमें से हटा दूं तो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, जो कि अनस्टेबल बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं कार्बोकेटाइन की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है। तो ऐसे कार्बोकेटाइन को सबसे ज्यादा आपको ऑर्डर, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल मानना है, तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक कार्बोकेटाइन आएंगे। फिर आपके मिसलेनियस कार्बोकेटाइन आते हैं, मिसलेनियस कार्बोकेटाइन। ये मिसलेनियस कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, आप इस तरीके से होता है मिसलेनियस कार्बोकेटाइन। ये एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं आपके, ये कार्बोकेटाइन एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं, एक्सेप्शनली
स्टेबल, राइट। अब देखो, अगर मैं इसका कंपैरिजन CH2 पॉजिटिव का कंपैरिजन अगर मैं मिसलेनियस से कर दूं, तो मैंने आपको बोला कि ये जो है ये कार्बोकेटाइन एरोमेटिसिटी का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ डीलोकेलाइज्ड कार्बोकेटाइन है, लेकिन ये मिसलेनियस कार्बोकेटाइन है, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन के बाद आ रहा है आपका, तो इसीलिए मिसलेनियस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी आपकी एज कंपैरिजन टू इसके। उसके बाद आपका आता है कौन सा, उसके बाद आपका एक आता है सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, देखो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन किसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन उसको कहा जाता है कि वो कार्बोकेटाइन जिसके बराबर में, ध्यान से सुनना, जिसके बराबर में ऐसा कार्बोकेटाइन में लूंगा, जैसे कि देखो ऐसे CH3 ऑक्सीजन CH2 पॉजिटिव, ऐसा कार्बोकेटाइन जिसके बराबर में एक ऐसा एटम हो जिसके पास लोन पेयर्स हो, तो इनकी स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाती है। किससे मीजोमेरिक से। सब्स्टिट्यूटेड के बाद कौन से आते हैं आपके, मीजोमेरिक आते हैं आपके। अभी मैं लिख देता हूं इसको हटाकर, कौन से आ जाते हैं, मीजोमेरिक। तो देखो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों हो गई, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने का रीजन सिंपल सा इतना है कि अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से बनेगी। अब आप इस कार्बोकेटाइन आपका क्या था, ये कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज था, लेकिन ये आपका जो ऑक्सीजन है इसके थ्रू, ये क्या है, लोन पेयर के थ्रू आपका क्या जाएगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है, और ये बनाएगा। अब आप देखोगे तो यहाँ पर ये न्यूट्रल बन चुका, इसकी डेफिशिएंसी खत्म, इसकी डेफिशिएंसी खत्म। अब आप कहोगे सर ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स गिनो, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 6 और एक लोन पेयर 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो ये भी आपका स्टेबल है। तो इसलिए सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल से। उसके बाद आपका सेम ऑर्डर चलता है, कौन सा, मैं इधर लिख देता हूं, इसको मैं रब करता हूं, आपको कॉपी करना है तो कॉपी करो, इसके बाद मैं इसको हटाता हूं, ठीक है। तो आपने कॉपी कर लिया होगा। देखो अब इसके बाद कौन सा है आपका, इसके बाद देखो, इसके बाद आपका आता है मीजोमेरिक। इसके बाद आता है मीजोमेरिक, सेम चलेगा जैसे कि मैंने बताया, मीजोमेरिक प्लस M प्लस H, अभी बताया थोड़ी देर पहले, प्लस I, फिर न्यूट्रल, उसके बाद माइनस I माइनस H और माइनस M, ये ऑर्डर रहेगा आपका। तो इस ऑर्डर को आपको फॉलो करते हुए हमेशा आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन निकालना है, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, उसके बेस पर आपको बताना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, ठीक है। इसको कॉपी करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो 1 2 3, चलो कर लिया होगा कॉपी। अब नेक्स्ट जो है कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछता है वो आपसे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस बनते हैं इसके। सबसे पहले सपोज करो आपको ये दे दिया कुछ इस तरीके से, ये कार्बोकेटाइन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्या है, कार्बोकेटाइन इधर है, और दूसरा क्या है आपका, कार्बोकेटाइन कुछ इस तरीके से है। सपोज करो, कहाँ लगा दूं मैं लगा देता हूं इसको यहाँ पे। चलो अब बताओ ABC में से कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताना है आपको। तो बहुत ईजी है, देखो सबसे पहले क्या करो, ABC में से, अब इसमें आप चेक करो क्या ऑर्डर क्या था, ध्यान दो, याद करो उसको, क्या एरोमेटिक है, बिल्कुल, फिर मिसलेनियस, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूटेड, उसके बाद क्या था आपका, प्लस M प्लस H प्लस I और न्यूट्रल, ये था आपका न्यूट्रल, उसके बाद माइनस I माइनस H और माइनस M, ये था आपका, ठीक है। ये एरोमेटिक, मिसलेनियस, सब्स्टिट्यूटेड, ये सब तो है नहीं है, राइट। तो प्लस M से शुरू करेंगे, तो देखो यहाँ पर इसका मीजोमेरिक होगा, बिल्कुल डीलोकेलाइजेशन में जा रहा है, जब भी डीलोकेलाइजेशन में जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी, ठीक है। तो प्लस M चेक करेंगे, तो प्लस M इसमें है तो A सबसे ज्यादा स्टेबल है, और B और C चेक करेंगे तो B C में देखोगे तो कोई डीलोकेलाइजेशन नहीं है, तो डीलोकेलाइजेशन नहीं है तो प्लस M की पॉसिबिलिटी खत्म। अब चेक करते हैं प्लस H देखोगे तो इस केस में प्लस H निकालने के लिए अल्फा हाइड्रोजन चेक किया जाता है। इसमें देखोगे तो अल्फा हाइड्रोजन एक है तो 1 अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें चेक करोगे तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, H, और यहाँ पर इसका अल्फा होगा ये वाला, अल्फा ये होगा और ये होगा, तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन दिखेंगे। तो मुझे दिखा कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस H या फिर अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से C की स्टेबिलिटी B से ज्यादा हो जाएगी। बहुत सिंपल है, इसको मैंने मीजोमेरिक से सबसे आगे कर दिया, C को सबसे आगे कर दिया, उसके बाद A के बाद C को किया, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा थे। कार्बोकेटाइन की अल्फा पोजीशन पर आपको चेक करना था
कि कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। डबल बॉन्ड के विद रिस्पेक्ट भी निकालते हैं, लेकिन मैं सिर्फ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख रहा हूँ अभी। कार्बोकेटाइन के विद रिस्पेक्ट ही निकाला मैंने, विद रिस्पेक्ट टू कार्बोकेटाइन, ध्यान देना इस चीज को, राइट। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो इजीली अपने क्वेश्चन को, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इसको कर लिया आपने। अब नेक्स्ट देखो, अब देखो 2008 में क्वेश्चन आया था, जेई 2008 में क्वेश्चन आया था। किस तरीके का क्वेश्चन था, ध्यान देना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऑक्सीजन था, यहाँ कार्बोकेटाइन था, और ये कुछ इस तरीके से ग्रुप लगे हुए थे। ये ए था, ये बी था आपका, कि आपका इस तरीके से कुछ था, ऑक्सीजन था, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, और ये इस तरीके से कुछ ऐसे था, राइट। और जो सी था, सी में क्या था आपका, कुछ इस तरीके से था, कुछ इस तरीके से था, ये आपको कुछ इस तरीके से था। और डी जो था आपका कुछ इस तरीके से था, कुछ इस तरीके से था डी। तो आप देखोगे, आप क्या देखोगे यहाँ पर सबसे पहले देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन के बराबर में एक ऐसा आइटम है जिसके पास लोन पेयर है। सेम इस केस में पॉजिटिव चार्ज के बराबर में ऐसा आइटम है जिसके पास लोन पेयर है। इसमें देखोगे तो ऐसा कोई कार्बोकेटाइन के बराबर में ऐसा कोई आइटम नहीं है जिसके पास लोन पेयर हो। तो इसमें सिंपल अल्फा हाइड्रोजन्स गिन लो, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं है। डीलोकेलाइजेशन की पॉसिबिलिटी इसमें खत्म, ठीक है। तो इस केस में देखो डीलोकेलाइजेशन इसमें भी हो रहा है, लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बन रहा है, दोनों में अंतर है। इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बन रहा है, क्योंकि इस कार्बोकेटाइन के बराबर में एक ऐसा आइटम है जिसके पास लोन पेयर है, जिसकी वजह से कार्बोकेटाइन की डेफिशिएंसी खत्म हो रही है, कार्बोकेटाइन की डेफिशिएंसी खत्म हो रही है, राइट। तो इस वजह से देखो सी और डी से ज्यादा तो ए और बी होगा, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन है, राइट। अभी थोड़ी देर पहले बताया सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन कौन सा होता है, वो कार्बोकेटाइन जिसके बराबर में एक ऐसा एटम हो जिसके पास लोन पेयर हो। तो इस केस में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो इसकी डेफिशिएंसी कार्बोकेटाइन की खत्म कर देगा। तो ए और बी में से दोनों में से ज्यादा कौन होगा ये चेक करना। देखो अब दोनों में सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन है, लेकिन अब अल्फा हाइड्रोजन्स पे आ जाओ। अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं, 1 2 3 1 2 3, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन्स है। और इसमें चेक करोगे तो कितने हैं, इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन डोमिनेट करेंगे, तो ए की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बी से। सी डी में से ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अभी बताया 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो डी सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका सी। तो ए बी डी सी इज योर आंसर। तो ये जेई का 2008 का सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही इजी था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो इसको मैं रब करने वाला हूं, जल्दी से कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। चलो मैं रब कर रहा हूं इसको। अब नेक्स्ट जो है, मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, राइट। एक बड़ा सा क्वेश्चन देते हैं आपको, बड़ा सा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है आपका, प्रॉब्लम है। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको वही स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चल रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन निकालना है। तो देखो PH3 कार्बोकेटाइन, PH3 कार्बोकेटाइन है आपका, राइट। उसके बाद A दिया है ये आपका, PH2 कार्बोकेटाइन दिया है, राइट, हाइड्रोजन दे दिया। उसके बाद आपका ये B है आपका, PH कार्बोकेटाइन है, H2 दे दिया, ठीक है जी। C हो गया आपका। D जो दिया है आपका CH3 का थ्राइस दिया है आपका, ये कार्बोकेटाइन हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से आपका कार्बोकेटाइन हो गया। उसके बाद कार्बोकेटाइन हाइड्रोजन दिया है और CH3 का ट्वाइस दिया है, ये आपका D हो गया, सॉरी ये E हो गया आपका, D आपका ये हो गया। अब पूछा है इसने स्टेबिलिटी बताओ, और इसी में मैं एक अपने से ऐड कर देता हूं, क्या CH2 CH या फिर 2 ले लेते हैं पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप इसकी स्टेबिलिटी बताएं। तो इसकी स्टेबिलिटी सिंपल तरीके से निकाल लेनी है आपको। यहां पर आप देखोगे ये जो कार्ब, इधर बताते हैं आपको थोड़ा रफ में, कार्बोकेटाइन के साथ 3 पीएच ग्रुप अटैच है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ये देखो यहां पर क्या है, ये 3 पीएच होने की वजह से इसको एक रिंग से जब इतनी स्टेबिलिटी मिलती है कार्बोकेटाइन को, तो 3 रिंग प्रेजेंट होने की वजह से कितना डीलोकेलाइज होगा कार्बोकेटाइन, और जितना डीलोकेलाइज होगा कार्बोकेटाइन उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी।
तो मेरे को सिंपल सा दिख रहा है ए तो सबसे ज्यादा क्या होने वाला है, ए सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है। उसके बाद बी, बी में क्या है, बी में आपका सिर्फ दो आपके फिनाइल रिंग है, इस तरीके से दो फिनाइल रिंग है आपके, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सेकंड नंबर पे हो जाएगी, क्योंकि दो दो फिनाइल रिंग में आपका डीलोकेलाइज कर रहा है। अब सी में और डी में थोड़ा सा वेरिएशन आता है। इसमें क्या होता है, देखो कार्बोकेटाइन जो होता है आपका, ये आपका 3 डिग्री होता है इस तरीके से CH3, और इसमें आपका क्या होता है कार्बोकेटाइन इस तरीके से आपका CH2 पॉजिटिव इस तरीके से रहता है। अब आप देखोगे ना, इस केस में 9 अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, कितने 9 अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, और इस केस में कितने होते हैं आपके, सिर्फ डीलोकेलाइजेशन होता है। और आप एक चीज जानते हो, कभी भी डीलोकेलाइजेशन होता है तो उसको मैंने कहा रखा था प्लस एम से आगे रखा था प्लस एच को, राइट, प्लस एम को आगे रखा था प्लस एच से। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है, एक्सपेरिमेंटली जो है इसकी वैल्यू जिसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन्स है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है डीलोकेलाइजेशन से। मतलब इस केस में आपका जो हाइपर कॉन्जुगेशन है डोमिनेट कर जाता है किस पर, प्लस एम पर। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये आपका कभी भी पूछ सकता है, मतलब एक्सेप्शन चीज जो होती है ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इस बेस पर मैं क्या कह सकता हूं, जो सी की स्टेबिलिटी होगी बी से क्या होगी, सॉरी डी से क्या होगी, सी की स्टेबिलिटी डी से क्या होगी, कम होगी। तो डी पहले आएगा, उसके बाद सी आएगा आपका, राइट। अब देखो, अगर देखो यहां पर क्या है, यहां पर देखो, यहां पर भी डीलोकेलाइजेशन है, यहां पर भी डीलोकेलाइजेशन है। इस केस में क्या है, इस केस में देखो, इस केस में इधर ही बना देते हैं, इस केस में कार्बोकेटाइन है और इस पे 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। 2 CH3 का मतलब है इस पे अल्फा हाइड्रोजन 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अब सब नॉर्मल ऑर्डर रहेगा। अब इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें क्या है मीजोमेरिक इफेक्ट। तो मीजोमेरिक इफेक्ट होने की वजह से क्या है, यहाँ पर मीजोमेरिक इफेक्ट होने की वजह से क्या है, यहाँ पर ये डोमिनेट करेगा किस पर, इस पर। लेकिन ये वाला इस पर डोमिनेट नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला तो इस पर भी डोमिनेट कर रहा है। जब ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन को डोमिनेट कर रहा है तो एलाइल की क्या हिम्मत है, इसमें एक डीलोकेलाइजेशन है ना, एक डीलोकेलाइजेशन है, वन सिंगल डीलोकेलाइजेशन, सिंपल ही। इसमें क्या है, इसमें पूरे रिंग के साथ डीलोकेलाइजेशन है, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट, इस तरीके से है ना। तो बेंजीन रिंग में ज्यादा डीलोकेलाइजेशन है एज कंपैरिजन टू इस केस में, है ना। ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। बेंजाइलिक में डीलोकेलाइजेशन ज्यादा है तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा एलाइलिक से, राइट। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में डीलोकेलाइजेशन ज्यादा है एलाइलिक के कंपैरिजन में, तो बेंजाइलिक की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो होगी ज्यादा होगी। और आप ये जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, देन ऑटोमेटिकली दिस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन दिस एलाइलिक कार्बोकेटाइन, राइट, राइट। ये चीज समझ में आई आपको। अगर ये इससे ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इससे ज्यादा स्टेबल है, तो ऑटोमेटिकली इससे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये इससे भी कम है। तो मैं देखो क्या लिखूंगा, A B D, उसके बाद C, और उसके बाद कौन सा लिखूंगा F, और उसके बाद क्या लिखूंगा E, राइट। अब यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जो E है इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से है। F जो होगा वो एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन, राइट। C जो होगा 9 अल्फा हाइड्रोजन, यही आपका क्या है, यही आपका क्या है, यही आपका एक्सेप्शन है। D जो है आपका, सॉरी C आपका बेंजाइलिक है, सॉरी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, और जो D है उसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। और जो B है वो आपका क्या है, 3 डिग्री प्लस 3 रिंग डीलोकेलाइजेशन, 2 है, सॉरी 2 रिंग डीलोकेलाइजेशन, लोकेलाइजेशन। ए में क्या है आपका 3 डिग्री प्लस 3 रिंग डीलोकेलाइजेशन, राइट। तो सिंपल आप देख सकते हो, यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर देखोगे 9 अल्फा हाइड्रोजन डोमिनेट कर रहा है, तो इसमें भी आप ऑर्डर निकाल सकते हो। 9 अल्फा हाइड्रोजन 3 डिग्री, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन और एलाइलिक में 9, पहले ये आएगा फिर बेंजाइलिक फिर एलाइलिक। इस तरीके से आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन निकाल सकते हो। मैं एक दो क्वेश्चंस और करवाता हूँ, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं इसके और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो चलो इसको कॉपी करेंगे, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 1 2 3, चलो। तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये, और सबसे खासकर आपका ये डी और सी वाला, मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन डोमिनेट करते हैं बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन पे, एंड बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन ऑलवेज डोमिनेट ओवर एलाइलिक। ध्यान रखना 9 अल्फा हाइड्रोजन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन पे डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन अगर 2 रिंग आ जाए ना, इसमें 2 रिंग के साथ कार्बोकेटाइन का डीलोकेलाइजेशन हो तो उससे कम होता है इसका, ये भी ध्यान देना इस चीज को।
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपकी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। और आपको मैंने बताया है क्या, इस तरीके से देखो, इस तरीके से लिखते हैं आपको प्रॉब्लम। ये कार्बोकेटाइन, CH2 पॉजिटिव, और एक और बना देता हूं मैं, वो क्या, इस तरीके से सपोज करो, चलो 3 का ही बता दो और क्वेश्चन और अलग से बना देंगे, ABC। अब आप देखो, क्या इसमें एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, सॉरी एलाइलिक कह रहा हूं, क्या इसमें एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है? यस, पहले पोजीशन एरोमेटिक चेक करो, यस एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है, क्योंकि बाकी चेक करोगे तो ये आपका क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोले तो एंटी एरोमेटिक बनेगा, एंटी एरोमेटिक, राइट, एंटी एरोमेटिक। ये आपका क्या है, ये आपका डीलोकलाइज्ड कार्बोकेटाइन है, मतलब प्लस एम चेक करेंगे बस इसका, क्योंकि एरोमेटिक कार्बोकेटाइन में क्यों नहीं किया, क्योंकि कार्बोकेटाइन रीजन नहीं है एरोमेटिसिटी का। अगर इस कार्बोकेटाइन को छुपा दूं तो तभी भी एरोमेटिक है, लगा दूं तभी भी एरोमेटिक है, लेकिन इसमें कार्बोकेटाइन छुपा लूं तब एरोमेटिक नहीं है, लेकिन कार्बोकेटाइन लगा दूं तब एरोमेटिक है, मतलब कार्बोकेटाइन इज अ रीजन फॉर द एरोमेटिसिटी। तो ए सबसे ज्यादा होगा क्योंकि एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है, उसके बाद सी होगा, उसके बाद बी होगा, क्योंकि इसमें डीलोकलाइज्ड कार्बोकेटाइन है और एंटी एरोमेटिक आर अनस्टेबल, अनस्टेबल होते हैं ये लोग, राइट। सिंपल है, बहुत सिंपल है आपका। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं पूछूं जैसे कि ये बना देते हैं CH2, इसके साथ मैं कुछ ग्रुप्स जोड़ूंगा अभी थोड़ी देर में। CH2 पॉजिटिव ये कार्बोकेटाइन है, उसके बाद ये कार्बोकेटाइन है CH2 पॉजिटिव, उसके बाद ये कार्बोकेटाइन है। 4 मैंने लिए हैं, इसके साथ में कोई कोई ग्रुप जोड़ देता हूं, जैसे कि मान लो कि मैं इसमें जोड़ देता हूं OH जोड़ देता हूं, OCH3 जोड़ देता हूं, इसमें मैंने Cl जोड़ दिया और यहां पर क्या जोड़ दिया, CH3, राइट। अब देखो 4 सब्स्टिट्यूएंट जोड़े हैं मैंने, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बतानी है, तो सबसे पहले क्या चेक करो, इसमें देखो कोई मतलब सारे ये जो रिंग है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सेम रहने वाला है, तो इधर से मुझे कोई मतलब इधर से मुझे आंसर नहीं मिलेगा, मुझे आंसर मिलेगा जो ब्लू में मैंने लिखे सब्स्टिट्यूएंट, यहां से आंसर मिलेगा। तो मैं सिर्फ एक ही चीज चेक करूंगा कि क्या इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या फिर इसमें विड्रॉइंग ग्रुप है। आप जानते हो कि रिलीजिंग ग्रुप जो प्लस वाले हैं वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को बढ़ाते हैं और माइनस वाले वो डिक्रीज करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इसमें मैं इफेक्ट लिख लेता हूं इन लोगों के। तो ऑक्सीजन जो OH है इसके पास लोन पेयर होता है, तो इसका इफेक्ट होता है प्लस एम, राइट, और माइनस आई, दोनों इफेक्ट होते हैं, लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है, मीजोमेरिक होता है। तो मीजोमेरिक से आंसर निकालेंगे, इसका प्लस एम होता है दोनों का, इसका क्या होता है प्लस एम, और कौन सा होता है माइनस आई, तो इसमें भी डोमिनेटिंग प्लस एम होता है। इस केस में Cl का माइनस आई ऑपरेट होता है, माइनस आई, मेटा पर हमेशा माइनस आई ऑपरेट होता है आपका। CH3 इसका आपका प्लस H भी होता है और प्लस I भी होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी प्लस I, जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो कौन है, प्लस H है। अब देखो ये निकालने के बाद मैं कितनी सिंपल तरीके से आंसर पे पहुंच जाऊंगा। अब देखो क्या प्लस M किसी में है क्या, क्योंकि प्लस M की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, बाकियों की पॉसिबिलिटी नहीं है, एरोमेटिक की पॉसिबिलिटी नहीं है, मिसलेनियस की भी नहीं है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन की भी नहीं है। मीजोमेरिक में प्लस एम है, बिल्कुल है। फर्स्ट ए और बी में, ए और बी में, ए बी सी डी, ए बी में आपको देखोगे तो प्लस एम जो होगा वो किसमें, दो में ज्यादा होगा, प्लस एम इन दोनों में ज्यादा होगा। सी और डी में क्या है, इसमें माइनस आई, इसमें क्या है प्लस एच है, तो सबसे पहले प्लस एम का निकाल लूं, मतलब ए और बी ज्यादा होंगे सी और डी से, राइट। और सी और डी में भी चेक करोगे तो सी में माइनस आई है, सी में क्या है, मैं इधर आंसर लिखता हूं, सी में क्या है माइनस आई, तो सिर्फ माइनस एक ही ऐसे कंडीशन में है, कहां पर, सी में है, माइनस आई सिर्फ सी में है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है माइनस आई, तो सबसे आखिरी में जाएगा सी, राइट। उसके बाद ए बी और डी में कैसे निकालोगे, ए और बी में आपका प्लस एम है, तो डी जो होगा प्लस एच वो आपका क्या होगा, इससे पहले आ जाएगा। अब ए बी कैसे निकालोगे, ए बी में आपका ओ एच का जो प्लस एम होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू OCH3 के, OCH3 के कंपैरिजन में प्लस एम जो होता है ज्यादा होता है, तो प्लस एम ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा हुआ तो आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ज्यादा हुआ, तो इसीलिए ए सबसे ज्यादा, उसके बाद बी और फिर आपका डी, मतलब ए बी डी एंड सी इज योर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कार्बोकेटाइन पर। उम्मीद करता हूं
आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि कार्बोकेटाइन पर और मैं बनाऊँ या और क्वेश्चंस लेकर आऊँ, तो आप इसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और आपको नेक्स्ट वीडियो में और नए कंटेंट्स के साथ आपको लेकर आऊँगा मैं कुछ नए टॉपिक्स को, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।